मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ अभी हम क्या सॉल्व कर रहे थे, समाकलन का 7.1 7.2 सॉल्व कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर देखेंगे 7.3 और 7.3 को स्टार्ट करते हैं। 7.3 जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे थे, तो समाकलन एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से समय गंवाए बिना हम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक बात और आप याद रखिए, कुछ त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं sin a cos b sin 2a, ठीक है, 2 sin a sin b 2 sin a cos b, इन सबको जाके लर्न कर लीजिए, ठीक है। या अभी हम अवेलेबल करवा देंगे वीडियो के लास्ट में, और वहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिएगा और नोट करने के पश्चात उनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि समाकलन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो से हमारे क्लास से जुड़े हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने कम से कम 2 मित्रों में ज़रूर भेजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें या क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो तो, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.3 का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। ये जो फलन दिया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए देखिए जो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अभी देखो तुरंत फार्मूले का यूज़ आ गया ना। फार्मूले का हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हम किनारे हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है, अगर कास के पद में हम इसको आसान बनाना चाहें तो 1 - cos, ठीक है, 2a 1 - cos 2a अपान 2। देखो ये फार्मूला आपने नहीं देखा होगा, आसान बनाने के लिए देखिए हमने आपको फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर ए भी होता है, लेकिन हमारा इस फार्मूले के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे, लर्न करेंगे। इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करके हम देखते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको इस फार्मूले को इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ए, इस पूरे टर्म्स को हम ए मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 और ब्रैकेट में ए के प्लेस पर क्या है, 2x + 5 है। टोटली अपान क्या हो जाएगा, 2 × का dx। क्लियर, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। साइन 2, अच्छा 2 यहाँ पर देखो 2 है और इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos, ध्यान से देखिएगा, 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4x + 10 हो जाएगा, और टोटल अपान क्या हो जाएगा, 2 × का dx। क्लियर, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर हम लगा दें dx, माइनस साइन है तो माइनस हमने लगा दिया, cos 4x + 10 और टोटल अपान क्या कर दें, 2, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर भी लगाएं, × का dx। क्लियर, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे भी पहले क्वेश्चंस में हम कुछ फलनों को मानकर या कुछ प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापित करके करते थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक देखिए 4x + 10 है, 10। तो हम यहाँ से मान लेंगे, माना 4x + 10 = t सपोज कर लिए, 4x + 10 = t हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × dx = dt हो जाएगा, और dx = हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/4 dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dx की जगह पर 1/4 dt हम पुटअप करते हैं, और पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 1/2 है, 1/2 dx,
इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, करें या ना करें। यहाँ पर हमने वैल्यू माना है तो इसी का हम क्या करें, इंटीग्रेशन करें, क्योंकि ये आसान है, x के फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर एक्स्ट्रा पार्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाओ और इसकी जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, cos, और इसकी जगह पूरा t हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t, और बटे में क्या आ जाएगा 4, तो हम 1/4 यानी कि 1/8 को हम बाहर कर लें और इंटू का dt। cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin t होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1/8, ठीक है, sin t प्लस का c। t के प्लेस पर हम क्या राइट कर देंगे, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहीं पर x/2 माइनस 1/8, और यहाँ पर हो जाएगा साइन t की जगह पर 4x प्लस का 10 प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर आप बिलोंग्स कर लीजिए, आंसर शीट से मिलाइए कि ये इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। एक बार हम आंसर आपका टैली कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट रीड करने के पश्चात हम कमेंट देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, ठीक है। 4x + 10 प्लस का c। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका सेकंड। यहीं पर हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे sin 3x इंटू cos 4x इंटू dx। अब यहाँ पर अवलोकन कीजिए, ध्यान दीजिए, क्या sin 3x cos 4x ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। sin a cos b का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसके पहले 2 ज़रूर लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग 2 का गुणा, यानी कहने का मतलब 1/2 हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2 sin 3x इंटू cos 4x इंटू का dx। अब देखो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से sin a टू sin a cos b का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर देखो फार्मूला अप्लाई करने की बात आ गई, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूँकि 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस sin a माइनस b। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, sin 3x माइनस का 4x, 4 3 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, और फिर क्या है a माइनस b, तो क्या हो जाएगा sin 3x, 3 से 4 यानी कि क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा इंटू का dx। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस का क्या बचा, sin x, और माइनस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, माइनस ही होता है। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है, साइन थीटा के ही फॉर्म में होता है, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x। इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x इंटू का dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2। अब देखो साइन 7x, साइन x का तो होता है माइनस कॉस x, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, लेकिन
जो एक्स्ट्रा पार्ट केवल x होता, जो एक्स्ट्रा होता है वो बटे में चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस cos 7x अपान का 7, और माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, और यहाँ पर क्या है sin x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos x। ठीक है, cos x हो जाएगा, प्लस का हमारे पास c हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/14 cos 7x प्लस का cos x प्लस का c, ये हो गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको यहाँ पर समझना है, तो इन फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूले यूज होते हैं, इन फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग यू कांट सॉल्व दिस सेशन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आंसर हम टैली करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर बिलोंग्स करते हैं यहाँ पे 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी, अभी देखो एक और कुछ छूटा है। यहाँ पर देखो 1/2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई, दोनों के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये छूट गया था, इस पार्ट को नोट कर लेंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, cos 2x इंटू cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x। क्लियर, ये आपको दे रहा है और इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। cos 2x cos 4x cos 6x। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला का कोई टर्म्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। फॉर्मूला बनाने का प्रयास सर्वप्रथम हम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं, cos 2x cos 4x cos 6x इंटू का dx। ठीक है, टोटल हम सभी से क्या करें, 2 कॉमन कर लें, 2 बाहर कर लें, तो जो 2 1/2 के रूप में बाहर करेंगे तो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू का dx। देखो cos a cos b का रूप बन गया, ये cos a cos b, इसको अभी एक्स्ट्रा छूटा रहने दो। तो cos a और cos b का जो फॉर्मूला होता है ये आपको लर्न होना चाहिए। तो cos a और cos b का फॉर्मूला जो होता है वो नोट कर लीजिए। क्या, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b यानी कि 2 cos a cos b इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला का फॉर्म है, फॉर्मूले फॉर्म में इसको हम लर्न रखेंगे कि ये फॉर्मूला 2 cos a cos b। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे फॉर्मूले होंगे। अगर ये फॉर्मूले क्लियर्स नहीं हैं तो समाकलन आपको बहुत प्रॉब्लम्स देगा, ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा। इजी है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b फॉर्मूला होता है। अब आगे हम इसको यहीं पर अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये 2x प्लस का 4x, 2x प्लस का 4x माइनस cos के टर्म्स में लिखेंगे, cos क्या होता है a माइनस b, तो a हमारे पास क्या है 2x माइनस b कितना है 4x है, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी जो बचा है वो क्या है, cos 6x इंटू का dx। ये क्लियर, ये लाइन आपके समझ में आ गई। इस पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई किया और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2 6 6x हो जाएगा माइनस cos 2 से घट जाएगा तो क्या बचेगा -2x यानी कि इसको हम इसके साथ कर सकते हैं प्लस cos 2x और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बचा है cos 6x इनटू का dx। ये लाइन आपके क्लियरली समझ में आ गई होगी, कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया। तो चलिए और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, आप थोड़ा सा और सरल करते हैं, एक लाइन और, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा इंटू dx। क्लियर। cos a cos b का फिर से फॉर्मूला बन गया, cos a cos b का फॉर्मूला फिर से बन गया और इसको तो अभी हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुनः 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 2 से भाग करेंगे यानी कि 1/2 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी 1/2 निकलेगा, 1/2 यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 2 हमने बाहर कर लिया तो ये 4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर a 6a प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू का dx। पुनः जो अभी हमने क्या लगाया cos a cos b, cos a cos b का जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया वही cos a cos b का फॉर्मूला फिर से बन गया। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर a, इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2a, 12 कर देंगे 12x, फिर क्या है प्लस है। इसका फॉर्मूला पुनः इसी फॉर्म में लिखो जो अभी आपने लिखा cos a + b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर राइट है, ये हो जाएगा cos 6 2 8 यानी कि 8x हो जाएगा। फिर क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा cos, ध्यान से देखिए cos a - b यानी कि 2 से 6 घटेगा तो -4 और -4 इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा इंटू का dx। क्लियर। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, सबका अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाता है या करेंगे। तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, cos x क्या हो जाएगा sin x। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा sin 12x अपान का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू का, अच्छा इसको भी 4 रहने दो, क्लियर, प्लस cos 8x यानी कि ये sin 8x अपान 8 हो जाएगा प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपान 4 प्लस का c और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने राइट किया यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर देखो कितना इजी है, आसान तरीके से पहले क्वेश्चंस को बनाएंगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। आंसर एक बार टैली करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
7 पॉइंट को, हाँ ठीक है, 12x 8x, हाँ ठीक, बिल्कुल राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इरेज करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, साइन क्यूब, ध्यान से देखिए, साइन क्यूब 2x प्लस का 1, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बनेगा देखिए, साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 इंटू का साइन 2x प्लस का 1, ये हम लिख सकते हैं इंटू का dx। क्लियर, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। अगर इसको हम और थोड़ा सा आगे सॉल्व करने का प्रयास करें, सिंप्लीफाई, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर पड़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ठीक वैसे ही हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस का 1, ये लिखा जा सकता है। इंटू का हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन 2x प्लस का 1, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 2x प्लस का 1, ये पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस का 1 और इंटू का dx, सभी के साथ dx लगाएं। अब देखो cos स्क्वायर 2x प्लस 1, अगर हम 2x प्लस 1 को क्या मान लें, टोटल, यानी कि cos स्क्वायर 2x प्लस 1 को प्रतिस्थापन विधि, जैसे हमने 7.2 में पढ़ा था, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो लिखेंगे माना cos स्क्वायर 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू टी, यानी कि ये पूरे के प्लेस पर हमने क्या मान लिया, t मान लिया, इसकी जगह पर t हो गया। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 2x प्लस का 1t है, और cos स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। और जब फार्मूला नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर माना साइन 2x प्लस का 1, तो हमारे पास क्या है, साइन 2x प्लस का 1। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है, 2x प्लस 1 नहीं आएगा, तो हम क्या मानेंगे, हमने क्या बताया था प्रतिस्थापन विधि में कि एक टर्म को मानो तो दूसरा टर्म्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, cos 2x प्लस 1 को t मान लेंगे, तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन होगा cos का किस फॉर्म में होता है, साइन के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x प्लस का 1 और इज इक्वल टू हमारे पास t हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बाहर बटे में आ जाता है, यानी कहने का मतलब 2x प्लस का 1 है, ये 2 क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में आगे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2 dt, यानी कि dx की जगह dx के प्लेस पर dt राइट किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसको पुटअप कर दीजिए, ये जो मान हमने अभी निकाला इस पूरे समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, समाकलन का लगाएंगे 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह पर हमने क्या, साइन को मानेंगे, यहाँ पर कास हमने लिया ना, तो कास के फॉर्म में आएगा कास, और कास 2x प्लस 1 की जगह पर t माना है, लेकिन उसका स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पर हमने क्या माना है, t माना है, ये पूरे प्लेस की जगह पर dx की जगह पर क्या आ जाता है, 1/2 dt, 1/2 dt हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 को हम आगे राइट कर देते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के लिए है, तो ये 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया क्योंकि टी स्क्वायर एक्स की पावर n के फॉर्म में हो गया। अब n के फॉर्म में हो गया तो ये 1/2
और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू का dt, और यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू का dt। तो x की पावर n यानी कि x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इनका अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 का अवकलन t, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, या हम t सपोज कर लेते हैं, x मानकर चलो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस अगर आंसर में आपको t के फॉर्म में देता है तो t मानना है, नहीं तो x ही मानना है। अब टी स्क्वायर यानी कि हम लिखेंगे t की पावर 2+1 अपान 2+1, और अभी इसको ऐसे रहने दीजिए एज इट इज़। अब यहाँ पर और आगे 1/2 और यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा t की पावर 3/3, और यहाँ से t का हम कुछ मान निकालें। t के जगह पर हमने क्या माना है cos 2x+1, यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, x माइनस t की जगह पर हो जाएगा cos 2x+1/3, और एक्स्ट्रा पार्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं c, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आंसर मैच करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सेवन पॉइंट 3 7.3 1/2 cos 2x+1 cos 2x+1 प्लस 1/6, ठीक है, cos 2x+1 प्लस का c, ठीक है, राइट, सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो cos 2x+1 आंसर में आ रहा है cos क्यूब, हाँ सॉरी, यहाँ पर t क्यूब आया है और t की जगह पर हम जब मान रख रहे हैं तो क्यूब के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर t के रूप में अभी हमने क्या बताया कि केवल जब 1 मान के चलो x के टर्म्स में अवकलन होता है तो x आता है, t के फॉर्म में अवकलन होता है तो t आएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे t कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर भी हमारे पास t आ जाएगा, और t की जगह पर हमने वही काम फिर से किया है, क्या माना है cos 2x+1, और इसका मान रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x+1 अपान का, ठीक है, कुछ अपान में नहीं रहेगा, और माइनस, अब देखो 1/2 का अगर मल्टीप्लाई इसके साथ हम किए तो इसके साथ भी करना है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा cos क्यूब 2x+1, और अपान में क्या हो जाएगा 2×3 6 प्लस का c, ठीक है, इस फॉर्म में भी आंसर को लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। साइन क्यूब x cos क्यूब x। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब x इंटू cos क्यूब x। देखो ऐसे टर्म्स में हमें क्या करना है कि यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं तो साइन क्यूब x है और cos क्यूब x है, तो क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्यूब के रूप में ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, या तो उसके साथ 3 लगा हो, पहले लगा हो, या तो बाद में लगा हो, इसके साथ में नहीं लगा तो कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन क्यूब x इंटू cos क्यूब x इंटू का dx। साइन क्यूब को हम थोड़ा सरल बनाएं, लो क्वालिटी में जाकर इसको हम थोड़ा सा डाउन करें इसका मान, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू
कॉस क्यूब एक्स इंटू का साइन एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू का डी एक्स। यहाँ पर अगर हम क्या करें, कॉस एक्स, जो कॉस एक्स दिया है उसकी जगह पर यदि हम टी मान लें, टी, तो देखिए ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम कॉस के फॉर्म में लाएं, फिर हम साइन को कॉस के रूप में चेंज कर लें, आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यही पॉइंट आपको समझना है। इंटू का क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स इंटू का साइन एक्स इंटू का डी एक्स। अब ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा हमने क्या किया, छोटा क्वेश्चन था उसको नॉर्मल किया। अब नॉर्मल किया यानी कि हाई स्कूल में जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हमने साइन स्क्वायर का रूप लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब नॉर्मल करके हम क्या करेंगे, माना, प्रतिस्थापन विधि फिर से लगाओ, माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। स्क्वायर में कभी भी टी नहीं मानेंगे क्योंकि स्क्वायर में अवकलन होता ही नहीं है किसी का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो साइन एक्स होता है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये तो आपको मिला है ना, साइन एक्स डी एक्स, एक टर्म लिया एक टर्म मिल गया, आसान हो गया। अब आसान हो गया तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस की जगह पर टी तो ये टी स्क्वायर हो गया, इंटू का इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा, डी टी हो जाएगा। क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, आसान। अब अवकलन समाकलन कर लीजिए, इजी हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी का इसके साथ मल्टीप्लाई तो टी क्यूब माइनस टी की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू का डी टी। अब अलग अलग फॉर्म में अवकलन कर लीजिए, समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5, अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर डी टी माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 इंटू का डी टी, एक्स की पावर एन का समाकलन बन गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टी की पावर 4 हो जाएगा अपान 4, डायरेक्ट कर दिए, समझ में आया। यानी कि एक्स की पावर एन प्लस 1, 3 में 1 जुड़ा 4 हो गया, बटे में 4 आ गया, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे का 6 हो जाएगा, यानी पावर में 1 जोड़कर एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा जल्दी से, प्लस का सी हो जाएगा। अब टी की जगह पर जो मान माने हो उसको ही पुटअप कर दीजिए। वहाँ पर टी की जगह पर हमने क्या माना है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 4x अपान, ठीक है, 4 माइनस कॉस 6x अपान 6 प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर बिलोंग्स करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हमें देखना है कि कहाँ पर क्या लग रहा है, बस आसान तरीके से। सेवन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 1/6 माइनस 1/4 cos स्क्वायर, ठीक है, 1/4 cos 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस चेंज करके कॉमन आगे पीछे कर सकते हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखो, साइन x, साइन 2x, साइन 3x, x 2x 3x सीरीज़ में दिए रखे हैं। अब देखो फॉर्मूला अगर लर्न है तो बहुत इजी होगा, नहीं लर्न तो फिर बता रहे हैं आपको फॉर्मूला। यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू का
dx। दो दो पदों को लेकर हम सॉल्व करते हैं, साइन ए साइन बी। साइन ए और साइन बी का जो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, साइन ए साइन बी। ऐसा नहीं होता इसके सामने 2 भी लगा होता, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। साइन ए साइन बी के लिए ये सूत्र होता है। अब देखिए 2 तो है नहीं तो ये फॉर्मूला बन नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को हम इसमें से कॉमन करेंगे, उभयनिष्ठ करेंगे, बाहर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x इंटू का साइन 3x इंटू का dx। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बना, 2 साइन ए। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस फॉर्मूले को क्या करना है, लर्न करना है, फॉर्मूला क्लियर करना है। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं रहेगा तभी प्रॉब्लम होती है, और पूरा समाकलन फार्मूला बेस्ड ही होता है, बिना फार्मूले के कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और 2 साइन ए, अभी हमने फार्मूला लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, केवल अभी हम ट्रिग्नोमेट्री फलनों को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos a प्लस a माइनस बी, यानी कि x से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा, माइनस cos, ठीक है, 2x प्लस का यानी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और एक्स्ट्रा अभी हमारे पास क्या है साइन 3x इंटू का dx। यहाँ से हमारे पास देखिए ध्यान से cos x, जो cos x का फॉर्मूला होता है, सॉरी cos माइनस थीटा, वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 3x और एक्स्ट्रा पार्ट अभी हमारे पास क्या है साइन 3x इंटू का dx। साइन 3x का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा साइन है तो साइन के फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x इंटू का dx, cos a साइन b, ठीक है, cos a साइन b, cos a साइन b, cos a साइन b, इनका हमें फॉर्मूला यूज करना है और अलग अलग पदों में लगाया गया। देखो cos x माइनस का क्या है cos x, अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x है, 3x है, एक टर्म्स ऑलरेडी गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं cos a cos b, cos a और cos b का जो फॉर्मूला होता है वो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b के रूप में होता है, और वो भी 2 करके। तो यहाँ पर 2 हम फिर से पुनः बाहर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू का साइन 3x माइनस 2 cos 3x साइन 3x इंटू का dx। ये बन गया। अब इनका अलग अलग फिर से हम थोड़ा सा और आगे सरल करते हैं, सरल करना ही इम्पोर्टेंट है। इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन, आप ध्यान से देखिएगा 2 cos x और साइन 3x, वही cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ, जिसे साइन a साइन b अभी हमने लगाया, अब लगाएंगे cos a cos b का फॉर्मूला, साइन b का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं 2 cos a साइन b, इसका सूत्र होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b, ये ध्यान देंगे ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं,
तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 और यहाँ से हम लिखेंगे साइन a प्लस बी यानी कि x में हम जोड़ेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा 4x। डायरेक्ट हम लिखते हैं 4x माइनस साइन है तो माइनस सिंबल लगाओ। फिर क्या होता है साइन a माइनस बी, तो x से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा -2x और माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, साइन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ध्यान से देखिएगा पुनः वही फॉर्मूला बन रहा है। 3 में 3 जुड़ेगा तो 6x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे साइन 6x। लेकिन जब घटाने वाली बात आएगी 3 से 3 घट जाएगा तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाएगा n2 का dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/4x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू का dx और माइनस का यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे करते हैं माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू का dx और अलग अलग करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा 1/4 बाहर ही रहने दो साइन 4x का मतलब क्या हो जाएगा कास माइनस का कास 4x हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कास 4x/4 एक्स्ट्रा पार्ट क्या है 4 है माइनस 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x अपान का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस क्या कर देगा प्लस कॉस 6x/6 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। प्लस को हम पहले राइट कर लेंगे 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 और माइनस का cos 2x/2 प्लस का c। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आंसर को बिलोंग्स कीजिए, आंसर मिलाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आंसर कैसा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है साइन 4x इंटू साइन 8x है ना, यही है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम चलिए राइट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x इंटू का dx। अब ये देखो साइन के फॉर्मूले में ये साइन है ना, साइन एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 2 को हम बाहर कर लेंगे 1/2 बाहर करेंगे तभी इसके साथ 2 राइट होगा 2 साइन 4x इंटू का साइन 8x इंटू का dx, ठीक है। अब देखो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला हम राइट करते हैं 2 साइन a साइन b। इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा cos a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है किसका 2 साइन a साइन b का। याद रखेंगे 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला। इस पे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे cos a माइनस b। 4 से 8 घट जाएगा, 4 से 8 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4x ही लिखेंगे क्योंकि cos माइनस थीटा वही फिर से आता है माइनस cos a प्लस बी। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, cos 12x इंटू का dx। अब देखो क्लियर है। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 इसका हम समाकलन करेंगे तो cos का समाकलन क्या होता है साइन होता है। यहाँ से हो जाएगा साइन 4x माइनस
साइन 12x, और देखो जो एक्स्ट्रा होता है वो बटे में आ जाता है, केवल x होता तो x के रूप में लिख दिया जाता, लेकिन 4x यानी कि 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो बटा, समाकलन में बटा में हो जाता है, अवकलन में गुणा में हो जाता है। बटे का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस का c, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 1/8 साइन 4x माइनस 1/12 दूनी 24, और साइन क्या हो जाएगा 12x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछे जाते रहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बिलोंग करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 7.3। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इरेज करते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो हमें ध्यान दीजिएगा इन फॉर्म में क्वेश्चंस को क्या लिखा जा सकता है। एक बात हम आपको बताएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है तो उसको हम साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। लेकिन जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं होता, यहाँ पर क्या है, केवल 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पर फार्मूला बनाना पड़ता है। फार्मूला इसका कोई नहीं होता, फार्मूला हम बनाते हैं, बना के इसको हम सरल करते हैं। चलिए हम सरल करने का प्रयास सबसे पहले करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे इनटू का dx। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है तो ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए। पहले समझिए यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है। फिर हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर नहीं होता फिर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है, तो ये a/2 के रूप में लिखा जाता है। 2 कॉस स्क्वायर a/2, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन a/2, साइन स्क्वायर a/2 यानी कि 2 भी इसके साथ में रहेगा, 2 साइन स्क्वायर a/2, और यही जो 2a/2 है यही दर्शाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये आधा है। आधे का हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाया। अगर यहीं पर 1 प्लस कॉस ए प्लस में है तो ये किस रूप में होता है, कॉस के रूप में होता है। कॉस के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अब दोनों फॉर्मूले यहाँ पर दोनों का मान हम रखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2 अपान 2 कॉस स्क्वायर a/2 इनटू का dx। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और हम आपको बता दें, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन जब थीटा फॉर्म में नहीं होता तो केवल थीटा आता है, तो यहीं पर वो फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया। सारे हाई स्कूल बेस्ड फॉर्मूले हैं जो अप्लाई हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a/2 और इंटीग्रेशन ऑफ इनटू का dx हो जाएगा। लेकिन tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला और बन गया, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू का dx। अब देखो इसका तो समाकलन होता है ना, इसका सूत्र भी होता है। सूत्र में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा tan a/2।
a/2, यानी कि a/2 हमने क्यों लिखा, x/2 लिखना ज़रूरी है ना, x है तो x/2, a है तो a/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 और tan x/2, और अब tan x/2 हमने निकाला, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे c, और tan x/2 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने के नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें देखो इतनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हुई हैं ना, ये चीज़ें बाहर से आई। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा लगेगा, भारी लगेगा कि ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, बनाएं कैसे, फिर हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करके आसान करने, बहुत लेंदी हो जाएगा। लेंदी नहीं करना है, छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये एक बार इसका हम आंसर मिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। tan x/2 अपान c, सेवन 2 tan x/2, अच्छा हाँ, देखो अवकलन करेंगे तो क्या है, एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है, सॉरी समाकलन करेंगे तो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा पार्ट हमें हमेशा क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है, यानी कि 1/2 बटे में x का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 भी राइट हो जाएगा। तो ये 2 छूटा था, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए यहाँ पर जो cos x है, अगर इसमें से हम कुछ भी प्रतिस्थापित करते हैं तो वो सेकेंड टर्म्स को नहीं देता, तो ऐसे ही कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जो एक टर्म्स होगा उसको देखेंगे क्या ऊपर कुछ जोड़ने या घटाने से दूसरा टर्म्स बनता है तो हम बनाएंगे। तो हम क्या करें कि यहाँ से देखिए सरल थोड़ा सा करेंगे, cos x में एक जोड़ दें और एक घटा दें। अगर एक जोड़ते हैं और एक जोड़कर घटाते हैं तो बात वही रहती है, कुछ बदलता नहीं है। 1 प्लस cos x हो जाएगा इनटू का dx। अब देखो यहाँ पर हम दो पदों में इनको लिख सकते हैं, cos x प्लस 1 है और cos 1 प्लस cos x है, माइनस का 1, तो इसको थोड़ा सा और आगे हम लिखेंगे तो 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x के रूप में, और नीचे क्या है 1 प्लस cos x है। माइनस का यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस cos x, इनटू का हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और माइनस 1/1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x इनटू का dx। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर पूरा फिर से दोबारा अप्लाई होगा, वो कौन सा, 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, लेकिन जब 2a ना होकर सिर्फ a, यानी कहने का मतलब सिर्फ वो आधा पार्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos स्क्वायर a/2। इस फॉर्म में हम इसको नोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में क्या बना हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो वैसे ही नॉर्मल है, और यहाँ पर 1/cos 2x, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/1/2, ठीक है, 1/2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इनटू का dx। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से देखो 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, और अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये 1/2 यानी कि 2 बाहर ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीपल फॉर्म में इसको हम आगे राइट कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2 इनटू का dx। और cos स्क्वायर x यानी 1/cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू का dx माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन इनटू का dx। अब बताइए sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है।
इंटीग्रेशन और 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x होता है। तो x हो गया माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और सेक का क्या हो जाएगा tan x/2। लेकिन एक पार्ट यहाँ पर केवल x होता तो x राइट कर देते, यहाँ पर क्या x/2 यानी कि 1/2 बाहर है, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस का c राइट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस और ये बटे में इधर आएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा 4 tan x/2 प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको देखना है क्या कि फार्मूले कैसे यूज हुए, कौन से फार्मूले यूज हुए, और समाकलन के सारे फार्मूले को कंठस्थ कर डालिए, लर्न कर डालिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी इसका आंसर बिलोंग करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस tan x/2 प्लस का c, x/2 प्लस का c, x हो गया x माइनस, अच्छा ठीक है। यहाँ पर 1/2 cos स्क्वायर a/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है 4 tan x/2, 1/2, 2 हमने राइट किया 1/2 के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सही आंसर। अब ये हमने 7.3 के कई क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप इनको नियमित रूप से कम 3 से 4 बार इनको सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट इसके रिमेन्स पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।